जय श्री कृष्णा। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भागवत गीता अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता अध्याय 3 को कर्म योग कहा जाता है। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान से कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग, कर्म और जीवन का सत्य। भगवत गीता के तीसरे अध्याय को कर्म योग कहा गया है। यह अध्याय एक दिव्य संवाद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की सबसे बुनियादी और आवश्यक शिक्षा देते हैं, कर्म का महत्व। यह अध्याय हमें बताता है कि केवल ज्ञान या ध्यान में लीन होकर जीवन नहीं जिया जा सकता, अपितु कर्म करते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। अर्जुन युद्ध न करने के लिए मानसिक उलझन में पड़ा हुआ था। वह सोचता था कि ज्ञानयोग संन्यास की श्रेष्ठ है और युद्ध जैसे कर्म में लिप्त होना अधर्म है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागना धर्म नहीं है, बल्कि अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा योग है। अर्जुन की शंका और श्री कृष्ण का उत्तर। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यदि आपको ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ लगता है, तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाते हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मनुष्य बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति सभी को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। यदि तुम कर्म से भागते हो तो वह भी एक प्रकार का कर्म है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का सार है। कर्म का सिद्धांत, प्रकृति के अनुरूप कार्य। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड कर्म में लीन है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल सभी अपना कार्य कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के। इसी प्रकार मनुष्य का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे। यदि कोई व्यक्ति बाह्य रूप से कर्म नहीं करता, परंतु मन में इच्छा करता है, तो वह पाखंडी है। कर्म त्यागना तब तक व्यर्थ है जब तक मन में वासनाएं जीवित हैं। अतः कर्म त्यागने की बजाय उसे भगवान को अर्पित कर निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम कर्म योग, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की परिभाषा दी, ऐसा व्यक्ति जो फल की आशा किए बिना अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही योगी है। इसका अर्थ है कि हम अपने कार्य ईश्वर की सेवा समझकर करें, परिणाम की चिंता छोड़ दें। निष्काम कर्म योग न तो आलस्य है, न भागना। ये सक्रियता में शांति, कर्म में भक्ति और परिणाम में समर्पण का मार्ग है। यज्ञ की अवधारणा, सामाजिक संतुलन का माध्यम। इस अध्याय में यज्ञ का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मनुष्यों के साथ यज्ञ की भी रचना की और कहा कि यह यज्ञ तुम्हें सुख देगा। तुम यज्ञ करो और यज्ञ तुम्हें फल देगा। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के हित में कार्य करना है। जैसे माता पिता का अपने बच्चों के लिए त्याग भी एक यज्ञ है, किसान का खेती करना भी यज्ञ है, शिक्षक का ज्ञान देना भी यज्ञ है। जब हम अपना कर्म समाज और ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं, तब वह यज्ञ बन जाता है। समाज में कर्म का संतुलन और उत्तरदायित्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम केवल अपने लिए कर्म करते हैं, तो हम पाप के भागी बनते हैं। परंतु जब हम कर्म को समाज और ब्रह्म के लिए समर्पित करते हैं, तब वह शुद्ध हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, कोई राजा या नेता यदि अपने स्वार्थ से कार्य करता है, तो समाज बिगड़ता है। लेकिन यदि वह समाज सेवा और धर्म की भावना से कार्य करे, तो राज्य समृद्ध होता है। महापुरुषों का उदाहरण,
कर्म के माध्यम से प्रेरणा। कर्म के महत्व को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि महापुरुष स्वयं भी कर्म करते हैं, भले ही उन्हें कुछ प्राप्त करना शेष न हो। वे इसलिए कर्म करते हैं ताकि सामान्य जन उनका अनुसरण करें। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। इसका अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। इसलिए समाज के लिए कर्म करते रहना ही श्रेष्ठ है। स्वधर्म का पालन, अपने कर्तव्य को जानना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चाहे युद्ध कितना भी भयानक हो, पर यह उसका स्वधर्म है। क्षत्रिय होकर युद्ध से भागना उसके लिए कलंक का कारण होगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थात दूसरों का धर्म चाहे कितना भी श्रेष्ठ लगे, पर अपने धर्म का पालन ही सच्चा योग है। राग, द्वेष और मोह से बचाव। इस अध्याय में बताया गया है कि राग आकर्षण, द्वेष विरोध, मोह भ्रम, ये तीनों ही कर्म में बाधा डालते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों के अधीन होकर कार्य करता है, वह बंध जाता है। लेकिन जो आत्मा को समझकर विवेक से कर्म करता है, वही मुक्त होता है। ज्ञान और कर्म का सामंजस्य। ज्ञान और कर्म पर अक्सर विवाद होता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, जब तक वह कर्म में न उतरे। ज्ञान ही कर्म को पवित्र बनाता है। इसलिए एक सच्चा योगी वही है, जो ज्ञानपूर्वक कर्म करता है, न तो अज्ञानवश और न ही स्वार्थवश। श्री कृष्ण का आदेश, समर्पण से कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे लिए कर्म कर। अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी सारी गतिविधियां भगवान को समर्पित करते हैं, तो कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। अध्याय 3 से प्राप्त होने वाले प्रमुख जीवन संदेश। यहाँ पर अध्याय 3 के मुख्य शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। कर्म से भागना जीवन से भागना है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। यज्ञ भावना से किया गया हर कार्य पवित्र होता है। अपने स्वधर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, कर्म आवश्यक है। फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। श्रेष्ठ जन का आचरण समाज के लिए उदाहरण होता है। मोह, राग और द्वेष से मुक्त होकर कार्य करो। समाज और ब्रह्म के लिए किया गया कर्म पुण्य है। इंद्रियों पर संयम ही सच्चा संतुलन है। आधुनिक जीवन में कर्म योग की प्रासंगिकता। आज के युग में जब लोग परिणामों की दौड़ में भाग रहे हैं, कर्म योग हमें सिखाता है कि केवल कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। एक कर्मचारी यदि निष्काम भाव से सेवा करे, तो कार्य में उत्कृष्टता आएगी। एक विद्यार्थी यदि केवल सीखने में रुचि रखे, अंक अपने आप बढ़ेंगे। एक नेता यदि जनता के लिए कार्य करे, तो सम्मान स्वाभाविक होगा। इस प्रकार कर्म योग हमें तनाव मुक्त, सकारात्मक और आत्मनिर्भर बनाता है। निष्कर्ष, कर्म ही जीवन का धर्म है। भगवद गीता का 3रा अध्याय एक सार्वकालिक मार्गदर्शक है। इसमें कर्म को न केवल जीवन का साधन माना गया है, बल्कि मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। श्री कृष्ण के इस ज्ञान से अर्जुन न केवल युद्ध के लिए प्रेरित होता है, बल्कि वह कर्म के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर होता है। जय श्री कृष्ण।